तो देव सर और लोकेश सर, जो आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी को आपने रिप्रेजेंट किससे किया था? आप बोलते हो जी कापा एम लिख दो, या आप क्या लिखते हो, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करोगे। जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को आप रिप्रेजेंट करोगे कापा एन से, या आप क्या लिखोगे जी, लैम्डा एन लिखते हो। ठीक है जी। डिटर्मिनेशन, अब जो इसके बीच में रिलेशन जिस इक्वेशन ने ड्रा बता मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के साथ रिलेशन जो ड्रा करता है, वो इक्वेशन कौन सी है जी? उस इक्वेशन का नाम है डी बाई हक्कल ऑनस्कार इक्वेशन आपके पास। ठीक है जी। इस लेसन ने ड्रा कर बताएगी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। अब जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन नीचे गिवन है जी, वो इक्वेशन लिखी गई है। जो लैम्डा एम होता है मोलर कंडक्टेंस किसके इक्वल होगी? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी आपके पास। ये है क्या? ये उसने इक्वेशन लिखी मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, कोई कंसंट्रेशन सी होगी जिस पर आप बात करोगे जी, वो इक्वल होगी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कोई इनफाइनाइट डाइल्यूशन है जी, माइनस लिख रहा है बी, आपके पास कांस्टेंट है, माइनस क्या है, रूट सी, रूट सी, सी फोर क्या है जी, कंसंट्रेशन जी। हम कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, ये मोलर कंडक्टिविटी है। कौन सी जी? मोलर कंडक्टिविटी। मोलल नहीं बोल सकते सर, मोलल में मोलैलिटी आ जाएगा, मोलर बोलोगे। मोलर कंडक्टिविटी किस पर? कोई कंसंट्रेशन सी होगी, कोई बोल दे कि आप बताओ जब कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है या 0.2 मोलर है, यानी कोई गिवन कंडीशन है, उस पर कंसंट्रेशन गिवन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर बोल रहा है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, जब कौन सा केस है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन है जी। बी आपके पास कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। सी क्या आपके पास? कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ही बोल दे, या आप क्या बोल सकते हो जी, सॉल्यूशन। ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन है? अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो ये जो ओन्सकार इक्वेशन पढ़ रहे हैं किसके लिए स्टडी कर रहे हैं जी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्टडी करेंगे जी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इक्वेशन है जी, आप 10वीं से ये इक्वेशन पढ़ते आ रहे हो इस तरह से, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी। इस इक्वेशन को मैं स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करवा दूँ। जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। y इज इक्वल टू क्या लिखते हो? एम एक्स प्लस सी। तो इसको मैं लिख दूँ सी प्लस एम एक्स एक बार। ठीक है जी। अब जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का आप ग्राफ ड्रा करते हो, तो ग्राफ आप ड्रा करोगे y एक्सिस और x एक्सिस के बीच। इस लाइन का जो ग्राफ आता है कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है जी। ठीक है जी। अगर सेम टू सेम लाइन देव कुछ इस तरह से लिखिए, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स आपके पास होन्सकार इक्वेशन जैसे, तो इस लाइन का जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ इस तरह से आता है जी। ये ग्राफ है, ऐसा क्यों आया? m क्या होता है? स्लोप होता है। m क्या है जी आपके पास? स्लोप। m की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो ग्राफ कैसा आएगा? इंक्रीजिंग। जब यहाँ पर m स्लोप कैसा आया है? स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है जी। ठीक है जी। अब आप बोलोगे इस इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से ओन्सगार इक्वेशन को आप क्या कर दोगे जी? कंपेयर कर दोगे। जब आप कंपेयर करते हो तो आप लिखोगे y एक्सिस पर क्या आएगा? मोलर कंडक्टेंस है एट कंसंट्रेशन सी, आपके पास मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी। ग्राफ ड्रा करोगे
रूट सी के कंसंट्रेशन आपके पास। ग्राफ कैसा आएगा? नेगेटिव। कैसे सर? नेगेटिव ग्राफ आपके पास। स्लोप कैसा आएगा? ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा जी। स्लोप क्या रहेगा जी? नेगेटिव। आप क्या लिखोगे? -m है जी। ठीक है जी। ये किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब एक बात और है, अगर मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दूं, एक्स्ट्रा प्लॉट करने पर ये वाई एक्सिस से भी टच कर जाएगा और किसे टच कर जाएगा? एक्स एक्सिस से टच कर जाएगा। जहां पर ये टच कर रहा है ये पॉइंट ओरिजिन से लेकर और जो ये डिस्टेंस है आपके पास, इसको क्या बोला जाता है? इंटरसेप्ट बोला जाएगा जी। क्या बोला जाता है? इंटरसेप्ट आपके पास। इंटरसेप्ट सी वैल्यू क्या है? लैम्डा m इंफिनिटी। ठीक है जी। स्लोप की वैल्यू आ गई। अब ये कहना क्या चाहता है उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा स्पेस के ऊपर चलते ताकि नोट्स अपने क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ये सारी बातें लिख दी। सेम टू सेम अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। अभी क्या कराया है, यहीं पर पढ़ना था अपने को, है ना। चलो फिर भी कोई बात नहीं। ये आपने बोला था मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी किसके इक्वल आएगा? मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस का b√c। ये इक्वेशन लोकेस ने किससे कंपेयर करा दी? y इज इक्वल टू सी प्लस mx। ये कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन की क्या है? एक इक्वेशन है जी। अब आप कंपेयर करोगे जो x y एक्सिस पर वैल्यू किसकी आएगी जी? y एक्सिस पर आपने लिखा मोलर कंसंट्रेशन एट कंसंट्रेशन c आपके पास। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है जी? इंटरसेप्ट की वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पर जो x एक्सिस पर क्या लोगे जी? कंसंट्रेशन ऑफ c, कंसंट्रेशन आपके पास। स्लोप की वैल्यू क्या है आपके पास? -b। तो आप यहाँ पर हर एक चीज इंडिविजुअल ड्रा कर सकते हो। जब मैं इस स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रा प्लॉट कर रहा हूं तो मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी वाली एक्सिस पर क्या कर रही है? कट कर रही है। अब ये वाला जो गैप है, ये पूरा का पूरा जो गैप है, ये इंटरसेप्ट है। ये क्या है? इंटरसेप्ट। C4 इंटरसेप्ट किसके इक्वल है? वो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो स्लोप कैसा आएगा जी? नेगेटिव आएगा। वो वैल्यू क्या है? -b। अब जो b कांस्टेंट है, ये वैल्यू सेम होगी फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट चेंज होते रहेगी, b की वैल्यू क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सॉल्वेंट के ऊपर और टेम्परेचर आपके पास। ठीक है। अब इतनी बात होने के बाद हम आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने लिख रखा है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, कि जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ती या घटेगी? बढ़ेगी। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से जैसे आप राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो तो कंसंट्रेशन की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अगर मैं इनवर्स चलता हूँ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो क्या बढ़ेगा? डाइल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता जाएगा। सॉल्यूशन के डाइल्यूटेड होने से अगर मैं इस तरफ बढ़ूंगा, ठीक है, तो जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? बढ़ेगी। तो इसी चीज को लिखा है कि जैसे ही आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हो, जो सॉल्यूशन है कैसा होता जाएगा? अगर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव होते हो तो जो कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। कंसंट्रेशन का डिक्रीज होने से क्या बढ़ता है? डाइल्यूशन बढ़ता है।
डाइल्यूशन के इंक्रीज होने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी मॉलिक्यूल के बीच में, डिक्रीज। इसका मतलब जो आयंस है वो फ्री टू मूव, या आयरन लिखा हुआ है, आयन क्या हो जाएंगे, फ्री टू मूव। सो मोलर कंडक्टिविटी और आयनिक कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है जी। मोलर कंडक्टिविटी और आयनिक कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है सर। जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ गया, राइट हैंड, डाइल्यूशन बढ़ता है जी। सॉल्यूशन के डाइल्यूट होते ही आपके पास जो मॉलिक्यूल थे, आपने बोला इस तरह से मॉलिक्यूल थे एक बिक्कर में, उन बिक्कर के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डिक्रीज होते ही आयंस है वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। आयंस के फ्री होते हैं उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा आयंस की मोबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा किसकी वैल्यू आएगी, कंडक्टिविटी, वो इक्विवेलेंट हो चाहे मोलर हो। डन। ये किसका ग्राफ था, स्ट्रॉन्ग का। इसका कापा एम की इंफिनिटी किसको डिनोट करता है, जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इनफाइनाइट, हाँ जी, मैक्सिमम इनफाइनाइट आपके पास, वो मैक्सिमम तो क्या बोले उसने, बोल दे इन्फिनिटी की बात कर रहा है, अभी बताऊंगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा कि आपसे पूछेगा डिवाई हकल्स ओन्सगार इक्वेशन क्या होती है, उसके बारे में सारी बात लिखो। आपको ये पेज लिखना होगा पूरा का पूरा, ठीक है जी। हाँ नंबर में आएगा, 2 या 3 नंबर में, बहुत ज़्यादा थोड़ी है, बहुत ही कम है। लिखा है क्या, बस इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है। ये था किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इक्वेशन किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, NaCl आपके पास एक साल्ट है जी। NaCl क्या है, साल्ट है जी। जैसे ही आप इसको किस में एंटर करते हो, पानी में, ये 100% क्या हो जाता है जी, डिसोसिएट हो जाता है। कोई बोले 100%, हाँ घुल जाता है। कोई बोले ये घुलेगा क्यों, क्योंकि हम बोलते हैं जब बनता किससे है, हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की जब आप रिएक्शन कराते हो देव सर, तो बनता क्या है, NaCl प्लस वाटर। तो बनता किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो डिसोसिएशन भी उतना ही क्या होगा, साल्ट क्या है, 100% डिसोसिएशन आपके पास, ठीक है। अगर मैं मानूँ कि इसके स्टार्ट में कितने मोल थे, 100, तो 100 कटायन इसके बन जाएंगे, 100 अनायन किसके, Cl नेगेटिव के। ये बोल रहा है इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होती है, 1 होती है। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अल्फा की वैल्यू का मतलब 100 कब आएगी, आप बोलोगे कि स्टार्टिंग में आपने कितने मॉलिक्यूल लिए, 100, और आपने बोल दिया 100 मॉलिक्यूल थे, 100 के 100 मॉलिक्यूल क्या होगी, डिसोसिएट, तभी वैल्यू क्या आ सकती है, वरना तो। ठीक है साहब, आई बात समझ में। अब कोई बोल दे लोकेश सर कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखो जी, ठीक है जी। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आएगा तो वेरिएशन लिखा गया, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा साहब, वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास, ठीक है जी। जब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ड्रा करता तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ इस तरह का आता है जी। कैसा डाटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा जी। कैसा डाटा आपके पास, एक्सपेरिमेंटल डाटा। आप किसी बुक में देखोगे तो एक बुक में आपको ग्राफ नज़र आएंगे, उसने एक ग्राफ को कुछ इस तरह से बना रखा होगा जी, ठीक है। जब आप नोट्स में देखोगे तो दोनों में लिख देता है, वो बोलता है जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ वो किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और जो कर्व वाला ग्राफ है किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जी, ठीक है। लेकिन मैं आपको अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी, ठीक है। अब ये बोलता है कि जो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसा आता है, इस तरह का आता है जी। अब वो बोलता है कि जब आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो आपने जब ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया ना, तो आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू मिल गई थी, इंटरसेप्ट के आपके पास। आप कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, आप कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। लेकिन ऐसा किस में नहीं होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में नहीं होगा,
कैसा ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता चला जाऊंगा तो ये इसके पैरेलल पैरेलल चलता जाएगा, लेकिन कभी भी क्या नहीं होगा इसके साथ, इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा जी। अगर इसको भी आगे बढ़ा दिया जाए, लोकेश सर, मैं चाहे कहाँ तक चला जाऊं, इन्फिनिटी तक चला जाऊं, क्या कभी मैच करेगा? तो उसने बोला जब आप किसकी बात करोगे, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन या वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे, तो आप इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे जी। इसने लिखा एज कंसंट्रेशन आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, देयरफॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सो मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों वैल्यू क्या होगी? आई बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? झूठे हमारे। कंसंट्रेशन क्या होगी? कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना। झूठे हमारे मेरा बटा न्यू भी पंदा जन रुपये लाग गए। आपने बोला कंसंट्रेशन डिक्रीज करते, कंसंट्रेशन के डिक्रीज करने का मतलब है कि सॉल्यूशन डाइल्यूशन क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। सॉल्यूशन के डिक्रीज होने से आयंस उतने ही क्या हो गए होंगे, फ्री हो गए होंगे। जितने आयंस फ्री हुए होंगे उतनी ही ज़्यादा मोबिलिटी क्या हुई होगी, इंक्रीज होगी। और जितनी ज़्यादा मोबिलिटी इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो इसने यही बात लिखी है। लेकिन उसने एक बात ये लिखी है, वी कैन नॉट फाइंड आउट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बाई एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द ग्राफ। अगर मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करना चाहूँ तो कहीं मिलेगा नहीं, तो मैं ये वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। ये बोल रहा है आप कंसंट्रेशन क्या करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो ना। कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो मैं वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता, नहीं मैं इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही मैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या करूँगा, डाइल्यूट करता हूँ, मैं किसकी तरफ लेके आता हूँ, ओरिजिन की तरफ लेके आता हूँ, कि मैं कंसंट्रेशन को जीरो की तरफ लेके आता हूँ, तो उस टाइम जो मेरी कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो उतनी ही क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इस ग्राफ का कहने का मतलब यही है। और यही मतलब कहाँ कहाँ कहना चाहता था, यही जैसे जैसे मैं इसके करीब आऊँगा, वो बात है ना, मेरे करीब मत आओ मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। वो कहता मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। अब ये क्या होना चाहते हैं, बर्बाद होना चाहता है साहब। इस में और उस ग्राफ में क्या डिफरेंस है, जब आप उसमें एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे तो वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है साहब, आई बात समझ? जब नोट्स में देखेगा तो तेरे को दोनों ग्राफ एक ही दिखेंगे। क्वेश्चन बनते हैं साहब, तो उसकी इन्फिनिटी की वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं है। जब तुम्हारा सिलेबस क्या हो जाता है, क्या ज़्यादा हो जाता है, सिलेबस क्या हो जाता है, ज़्यादा। ज़्यादा, तो यहाँ पर लिखेगा मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, और यहाँ पर लिखेगा कंसंट्रेशन कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, आपको 4 ऑप्शन देगा जी, ग्राफ ए, ग्राफ बी। ग्राफ ए किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ग्राफ बी किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस तरह से कितने ऑप्शन बनाएगा, 4। और फिर आप एवढा एलवा बेलवा टमक टू कराएंगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब तो लग रहा है कि देखो मास्टर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ये किसका, वीक। कभी नहीं बोलूँगा। ठीक है जी। दूसरा बोलेगा ओन्सगार इक्वेशन क्या होती है जी। अब ओन्सगार इक्वेशन ये क्वेश्चन नहीं, न्यूमेरिकल नहीं बन सकता। न्यूमेरिकल नहीं, एक न्यूमेरिकल के चांसेस कम है। वो बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन क्या, यही आते हैं इस टाइप के, ये वो होता है भाई साहब, मोलर इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। बी किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोल्यूट के ऊपर, सोलवेंट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। हर एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ये इंटरसेप्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड कर सकता हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड कर सकता हूँ।
इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा जी? वो बोलेगा अगर कंसंट्रेशन क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, कंसंट्रेशन क्या कर दूं, अब कोई बच्चा यहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या कर देगा, इंक्रीज, तो ये वैल्यू क्या होगी, और बोल दिया वैल्यू क्या होगी, कर दिया डिक्रीज, क्या डिक्रीज होगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू इंक्रीज हुई, तो ये वैल्यू क्या हुई आपके पास, डिक्रीज, तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, डिक्रीज ही होगी, इस साल का पेपर कैसा डिक्रीज आया था उसका सीबीएसई का? ठीक है जी, आसान सा था लाडले, सही में? सही में कोई चक्कर को नहीं, जब पढ़ा तो आसान है, नहीं तो मुश्किल है, ठीक है, ये पढ़ना तो है। डायरेक्ट। फिर बोलता है अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या करती है, तो ये डिक्रीज, तो नेगेटिव में डिक्रीज, ऑल ओवर वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मान लो इक्वेशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है आपके पास, ठीक है जी। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है जी। न्यूमेरिकल होंगे तो मैं भी शायद है न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन मैं वैल्यू देगा जब वो न्यूमेरिकल आएंगे, तो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन, और एक आपके पास क्या, वेरिएबल में आएगा। न्यूमेरिकल में चेक करूँगा अगर होंगे तो, वैसा कोई है टॉपिक नहीं कि जिसके ऊपर न्यूमेरिकल ना हो, लेकिन आपके हिसाब से यो इस टॉपिक के ऊपर जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो ज़्यादा रहता है आपके पास, थ्योरेटिकल, ठीक है, उन्होंने भी कम ही क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने किया ही नहीं अच्छा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, तो मेरा भरोसा तो वहाँ पे करा दें तुम्हें, ठीक है जी, ओके। फिर वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, ये बात हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने फिर भी क्या करती है, ऐड करती है जी, इसको पढ़ते रहना लाडले, ये पढ़ा चुका मैं, डाइल्यूशन के इंक्रीज करने से कंडक्टेंस क्या होती है, पढ़ चुके इस बात को। दूसरी बात क्या, जब वो बात करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मैं उसको डाइल्यूट कर रहा हूँ, इंटर आयनिक फोर्सेज आएगा, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, तो कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर ही दिया जाए फिर, नहीं, इंटर आयनिक फोर्सेज, ठीक है, जो इंटर आयनिक फोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। फिर बात कर रहा, अगर मैं बात करूँ किसकी, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो फिर से कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। वो बोल रहा फॉर डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज बिकॉज ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन पर यूनिट ml में क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या बोल दी इसने, डिक्रीज, बाकी क्या बोल दी, इंक्रीज बोल दी। इस बात का मतलब समझा सकता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये था, डिक्रीज बिकॉज जब वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, में कम हो जाएंगे। हाँ यूनिट में कम हो जाएंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में क्या बोलता है कि वो बोलता है आपके पास कोई एक बिक्कर है जी, ठीक है, बिक्कर है, वो बिक्कर की बात किस तरह से करता है, स्टार्टिंग में अगर हम कंसिडर करें तो आप बोलोगे आपके पास स्टार्टिंग में, ये भी फायदा, चलो थोड़ा और इसके दो हिस्से कर लेते हैं जी, आप पहले एक हिस्सा करते हैं। हम मानते हैं कि स्टार्टिंग में इसमें 10 ml आपके पास सोलवेंट था, वाटर था, उस टाइम इसमें मोल मान लेते हैं कि कितने मोल होंगे, 4 मोल होंगे आपके पास, ठीक है जी। अब 4 मोल थे, तो 10 में कितने थे आपके पास, 4 मोल थे। अब वो बोलता है कि इसको डाइल्यूट कर दिया जाए, हमने कितना ml कर दिया, 20 ml। तो पहले आपने बोला 4/10, एक का हिस्सा कितना आ गया, 0 पॉइंट, यानी 10 में कितने थे, मोटी मोटी बात करें 10 में 4 थे, 10 में कितने थे, अब 20 में कितने होंगे, 4 मोल, पहले 10 में 4 मोल थे, अब 20 में कितने मोल है, 4। अगर मैं बात करूं किसकी,
पर ml की। अब पर ml में आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाते हैं जी। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि 10 में 4 थे, फिर हमने किस में कर देते हैं, 20 में 4 कर देते हैं जी। तो अब क्या होगा, पहले पूरा का पूरा 10 था, उस 10 में 4 थे, अब हमने 20 कर दिया, 10 ये और 10 ये। अब इसमें एक को कितने मिले, 2 मोल मिले जी, एक को क्या मिले, 2 मोल। तो पर यूनिट में जो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस हिसाब से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जी। ठीक है जी। और बोल रहा है ऑन डाइल्यूशन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज बिकॉज विद डाइल्यूशन नॉर्मेलिटी और मोलरिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जी। ये किस तरह से जी, वो बोल रहा है अगर मैं फार्मूला लिखता हूँ मोलर कंडक्टेंस आपके पास, तो फार्मूला लिखा K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या लिखता है जी, M लिखता है, मोलैरिटी लिखेगा। और आपको पता है मोलैरिटी का फार्मूला आप लिखते हो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। उसने क्या बोला जी, अगर ऑन डाइल्यूशन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज डाइल्यूशन मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी। अगर मैं वॉल्यूम क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ, वॉल्यूम क्या किया, इंक्रीज करते, वॉल्यूम के इंक्रीज करते ही, वॉल्यूम के इंक्रीज करते मोलरिटी बढ़ेगी या घटेगी, मोलरिटी घटती है। तो मोलरिटी हो या नॉर्मलिटी हो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और मोलरिटी के डिक्रीज करते ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रेसिप्रोकल है, इनवर्स है मान लो एक हिसाब से। ठीक है, तो ये बात याद रखना। उसके बाद आपकी सेवा में क्वेश्चन हाजिर है लाडले। जो कराया उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते, थोड़ा इस तरह से आपको थोड़ा अच्छा से दिखेगा जी। देखो जी, आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग अल्कली मेटल इज लोवेस्ट, 1 ऑन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट आर पुट अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास आयनिक मोबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, कम है, आयनिक मोबिलिटी सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम लिथियम, सबसे कम लिथियम Li की, ओ भाई साहब क्यों, क्योंकि उसके साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो उसकी मोबिलिटी घटा देंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ये थोड़ा बढ़ रहे हैं। क्या लिखा था, साइज बिफोर हाइड्रेशन, क्या लिखा था, साइज बिफोर हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आयनिक मोबिलिटी, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कंडक्टिविटी के। जिसका साइज क्या होगा सबसे ज़्यादा, उसकी मोबिलिटी भी क्या सबसे, इसका साइज क्या सबसे, कम, तो इसकी मोबिलिटी भी क्या सबसे कम, कम आपके पास। डन। फ्रेंड बोल रहा है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज हायर कंपेयर टू दैट ऑफ CH3COO एट वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपके पास ये जो स्टेटमेंट है आपके पास कैसे स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है जी। और जब मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी आपके पास विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैसे स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट रहती है आपके पास। ठीक, इसको सोचना पड़ेगा, एक मिनट एक गलत। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये वो है साइज इंक्रीज, कम हो गए थे पर यूनिट में, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद, ट्री होनी चाहिए ना, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद द डिक्रीज इन दी, दोनों ही फॉल्स है भाई, दोनों ही क्या है, फॉल्स है। स्पेसिफिक पे तो नहीं है, इसका नाम नहीं था मोलर, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रो
इंक्रीज होनी चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ये के तो स्ट्रॉन्ग साथ, है ना इससे, तो फॉल्स ये है आपके false पास। यह मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, जैसे हमने क्या किया था, ये नहीं, कंसंट्रेशन को इसमें डिक्रीज किया KCl था। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। The limiting molar conductivity of KCl strong electrolyte is higher compared to that of CH3COO weak electrolyte। कंडक्टिविटी इसमें कोई वो ही नहीं है बेटा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी आपके पास क्या होती है, ज़्यादा होती है, वीक की क्या होगी आपके पास, ये इसमें कम होगी। The limiting molar conductivity of KCl strong electrolyte is higher as compared to that of CH3COOH of weak electrolyte। फिर वो बात है, जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होगी, आप फाइंड नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट तक क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन उसमें आप एक्स्ट्रा प्लॉट करने के बाद कंडक्टिविटी ऑलवेज क्या कर रही है, इंक्रीज विद डिक्रीज इन दी, ऑलवेज वाले में गड़बड़ हो जाएगी, ऑलवेज नहीं बोल सकते। पर यूनिट वाला केस लगा के मैंने हाँ बोल सकती है। और मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये तो है, ये टर्म थोड़ी क्या आपके पास कंफ्यूजिंग है, तो इसके ऊपर हम क्या देंगे, ध्यान देंगे सर। एक क्वेश्चन है क्या? ओके, क्वेश्चन तो काफ़ी सारे रह गए, बता दो भाई, छुट्टी आज। करवा देते। अब देखो, अच्छा, इसने ग्राफ दे के पूछा था, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का है, CH3OH का रैल अडले, COH3COH। ठीक है जी। वो ऑप्शन देगा आपको 4 क्वेश्चन, आपके पास कुछ इस टाइप का था। करता है। हाँ जी, वो बोला जो पहला है आपके पास ऑप्शन, वहाँ पर HCl है, जो दूसरा ऑप्शन है उसमें कौन क्या गिवन है, NaCl, जो तीसरा ऑप्शन है उसमें है KNO3, और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या गिवन है, CH3COOH। और बोलेगा ग्राफ किसका है, तो आप इजीली बता सकते हो कि जो गिवन ग्राफ है ओन्सगार इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का होगा, और बाकी सारे के सारे कैसे इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ग्राफ किसका होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो आसान था। बिल्कुल आसान था आपके पास। फिर स्टेटमेंट आती है आपके पास, ठीक है जी। उसने बोला है द कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड क्या जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी ऑलवेज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ। अगर मैं कंसंट्रेशन क्या करूँगा, डिक्रीज करूँगा, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आती है, डिक्रीज होगी ही होगी आपके पास, ठीक है जी। कंसंट्रेशन फॉल्स नहीं होगा ये, क्यों, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी तो इंक्रीज भी तो हो सकता तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट ml में डिक्रीज भी तो होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज है, करता है। दोनों ट्रू तो नहीं है, ऑलवेज भी तो कहा कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज होगी विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। उस हिसाब से ये वैल्यू क्या है, सही होगी स्टेटमेंट आपके पास। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के लिए गलती होगी। अब इसने, आप स्पेसिफिक वर्ड के लिए इसको क्या कह सकते हो, सर आपने स्पेसिफिक नहीं बोला, उस हिसाब से चीज़ें क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक के हिसाब से क्या है, ठीक है। अगर आप जर्नल बात करोगे तो सर आपकी बात क्या रहेगी, इसमें कहा था ऑलवेज नहीं बोल सकते। लेकिन जो जहाँ पर क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या है, ट्रू है। लेकिन ट्रू हम किसके लिए बोल सकते हैं, स्पेसिफिक के लिए। वैसे तो जो मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज क्या हो रहती है आपके पास, इंक्रीज होती है विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक, नमस्ते भाई। फिर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी किसके साथ, नमस्ते भाई, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन आपके पास। अगर मैं क्या कर दूं, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज कंसंट्रेशन, मोलरिटी क्या कर दी, डिक्रीज, मोलरिटी का डिक्रीज करते कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। और वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट,
ये भी क्या है, सही स्टेटमेंट है। द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन द सॉल्यूशन इंक्रीज हिज ऑन सॉल्यूशन। आपके पास द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन सॉल्यूशन इंक्रीजेज एज डाइल्यूशन। तो क्या होगा आपके पास, डाइल्यूशन से तो क्या होगा, कम होगा, ये बोल रहा है इंक्रीज होगा। तो कैसे स्टेटमेंट है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए आप बात करें चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ ना इज ड्यू टू डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Therefore, change in molar conductivity is due to decrease. Yes, यही था। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता है, जो चेंज आएगा मोलर कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास। लेकिन कंडक्टिविटी की वैल्यू तो बढ़ रही थी ना। चेंज पूछा इसने, ये था। डाइल्यूशन के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बढ़ती है, Yes. अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी डाइल्यूशन करने के साथ। फिर ये तो पूछा इसने ये था। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी, जो चेंज आएगा इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू डिक्रीज, लाइट है, ड्यू टू डिक्रीज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, डाइल्यूट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इज ड्यू टू डाइल्यूशन करने से ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, इसने डिक्रीज लिखा है तो गलत है ये।